मेरी शादी के 1 महीना हो गया है। मेरा नाम अंजलि है। मैं एक नए घर में शादी करके आई हूँ, लेकिन इस घर के लिए मैं क्या हूँ मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है। मेरे पति बहुत गरीब है और मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई। करीब 10 दिन पहले मेरी शादी की कोई बात भी नहीं थी और 10 दिन बाद मेरी दुल्हन बनकर एक घर में आ गई। पिताजी के पास एक अंकल आए जो हमारे परिचित थे समाज के। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा पैसा वाला घर है और जल्दी में शादी करना चाहते हैं। ऐसा रिश्ता फिर नहीं मिलेगा। बेटी को खाने की कोई समस्या नहीं रहेगी। बस इतना तो काफ़ी था मेरे पिता के लिए और हमारे शादी हो गई। मुझे ना लड़का दिखाया ना ही शायद उन्होंने मुझे देखा होगा। शादी के बाद मैं ना बहू बनी ना ही पत्नी। बिना शादी करके मैं बड़े घर में आई थी तो मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। ज़िंदगी तो बदली, लेकिन दूसरी तरह से। यहाँ यहाँ मुझसे कोई बात करना तो दूर, मेरी शक्ल भी पसंद नहीं करता है। फिर बस मेरे मन में यही सवाल आता रहा कि क्या मुझसे शादी की क्यों मुझसे शादी की। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी शादी किससे हुई है, क्योंकि अभी तक मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। वो घर रहते ही नहीं थे, काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। मैं अपने ननद के कमरे में सोती हूँ, वो भी एक कोने में नीचे। मेरी ननद भी मुझे अपने कमरे में नहीं रखना चाहती थी, लेकिन मेरी सास ने कहा कि किचन में नौकरानी रह सोती है, इसीलिए मुझे एक कोने में जगह दे दी। मेरी ननद मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते जैसे कि मैं कोई नौकरानी हूँ। बात बात पर मुझे चिल्लाती, कमरे में आते ही कहती, वहीं रह रह कोने में, आगे मत आ। काम करते वक्त और खाते वक्त कुछ कचरा होता तो वो जानबूझकर जहाँ मैं सोती वहीं फेंकती। मैं फिर भी चुपचाप रहती। शादी का मतलब ये होता है मुझे नहीं पता था, और इस तरह की शादी से तो मैं बिना शादी रहती तो ज़्यादा अच्छा होता। मैं सारा दिन बस घर के काम में लगी रहती थी। घर बड़ा था, लेकिन यहाँ लोगों के दिल मुझे छोटे लगे। सुबह से शाम तक काम करना और रात को बिना आवाज़ करे ननद के कमरे में कोने में सो जाना, बस यही मेरी ज़िंदगी थी। मेरा घरवालों से नहीं, लेकिन घर में काम करने वालों नौकरानी से अच्छा रिश्ता बन गया था, क्योंकि आखिरकार मैं भी तो उनमें से एक ही थी। तब एक काम करने वाली ने बताया कि मेरे पति की शादी बड़े घर में तय हो गई थी। वो उससे प्यार भी बहुत बहुत करते थे, लेकिन फिर कुछ विवाद हो गया, जिस कारण उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। सब कुछ तय हो गया था, कार्ड भी बट दिए थे, तो घर वालों और मेरे पति ने जिद में आकर उसी समय और तारीख पर शादी की। उन्हों बताने के लिए अब मुझे ये तो पता चला गया था कि शादी की मुझसे पहले कई लड़कियों को पूछा गया, लेकिन जब
कोई तैयार नहीं हुआ था। मजबूरी में हम जैसी गरीब से शादी की गई और अपने अहंकार को रखने के लिए मैंने कुछ और दिन ऐसा ही बिताया। फिर मैंने सोच लिया कि ऐसे नहीं रहना है। एक बार अपना मुंह तो खोलना ही है। शादी की है तो मैं नौकरानी बन कर क्यों रहूं। फिर चाहे अंजाम जो भी हो, चाहे मुझे अपने घर घर वापस जाना पड़ा। ऐसे ऐसे उनके जाने का कोई समय नहीं होता था। लेकिन बहुत दिनों बाद वो आज घर पर थे और खाना वो अपने कमरे में खाने लगे थे। मैं खुद खाना लेकर उनके कमरे में गई। पहली बार था जब मैं उन्हें इतने पास से दिख रही थी। मेरी तरफ देखा ही नहीं। और उन्होंने कहा कि खाना टेबल पर रख दो। मैंने खाना टेबल पर रखा और उनके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। वो एकदम से गुस्सा हो गए और बोले, कौन हो तुम, ऐसे यहाँ बैठ गई। फिर उन्होंने चिल्लाकर अपनी माँ को बुलाया। माँ आते ही कहा, कौन है, कैसे कैसे नौकर आप आपने रखे हैं। उसकी माँ दुखती ही बोली, ए क्या कर रही है। मैंने कहा, क्या मेरे पति का कमरा है, मेरा नहीं है क्या। मेरी सास की आंखें फटी रह गई। उन्हें लगा कि मेरी मुंह में जबान भी है। मेरे पति की बोलती भी बंद हो गई। मेरे मुंह से ये सुनते ही मेरी सास ओ चिल्लाने, जो हुआ हमने किया। जल्दबाजी में शादी का मतलब आपको पता है। उस दिन के बाद आप आज मुझे देखे हैं, वो भी मैं आई तब। फिर आप तो मुझे नौकरानी समझ रहे थे। मुझे सामान की तरह खरीद के लाए हैं। ऐसा लगा अमीर होंगे, लेकिन दिल आपके पास नहीं है। पता है मैं कहाँ सोती हूँ, क्या करती हूँ, साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। मुझे आपके घर में नहीं, आपके दिल में रहना था, जो कि शायद हो ना सकेगा। इसीलिए मैं अब जा रही, आपको बताना था। इसीलिए आज आपके बात ताने का कहकर मैं जाने लगी। तब उन्होंने मुझे रोका, कहा कि मैं अपनी पिछली लाइफ को अभी तक नहीं भूल नहीं, इसीलिए तुमसे दूर था। उसके लिए मुझे अभी माफ करो और थोड़ा समय दो। मैं भूल गया था कि तुम भी इंसान हो, मेरी बीवी हो। आज से तुम यही कमरे में सो और बहू की हैसियत से ही रहो।
ना कि नौकरानी की। उस दिन से मैं अपने लिए एक नया घर बना लिया था। मेरी समझ आ गया था यहाँ बिना बोले कुछ हासिल नहीं होगा। धीरे धीरे अपना हक लेना शुरू कर दिया। वो घर वाले बहू नहीं मानते थे, लेकिन मैंने मनवाना शुरू कर दिया। मुझे यकीन है धीरे धीरे वो भी मुझे पत्नी मानने लगेंगे। शुरुआत तो हो गई है। अब मेरी सास और ननद भी मुझे वैसा व्यवहार नहीं करते हैं।